गोंडा जनपद पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जीएसटी छूट पर महिलाओं को बधाई दी और वित्त मंत्री का धन्यवाद किया। कहा कि इससे पूरे परिवार को आर्थिक राहत मिलेगी। छांगुर बाबा प्रकरण पर उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में छांगुर बाबा का साम्राज्य था और जागरूकता व शिक्षा की कमी के कारण धर्मांतरण हुआ। पैसे के लालच में लोग बहकावे में आए। अब धर्म वापसी अभियान चलाकर स्थिति को ठीक किया जाएगा। अभी तो मगरमच्छ पकड़ा गया है, मछलियां बाकी है। उन्होंने कहा कि बबीता सिंह ने बताया कि ब्लॉक और तहसील स्तर पर 15 दिन तक अभियान चलाकर काम किया जाएगा। डेमोग्राफी परिवर्तन पर उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है, जिसमें सुधार में समय लगेगा। गोंडा में आज मेरे बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ लगे हुए थे, कुछ विज़िट भी थी। जैसे मेन आज हॉस्पिटल की मैंने विज़िट की है, जेल की विज़िट भी करने वाली हूँ। और यहाँ सारे जितने भी डिपार्टमेंट हमसे संबंधित हैं उन सबकी आज अधिकारियों की मीटिंग मिली, जिसमें यहाँ हमारी जिलाधिकारी महोदय और हमारे एसएसपी और ये सब लोग भी यहाँ मौजूद थे। तो गोंडा एक पिछड़ा जिला है, महिलाओं की बड़ी समस्या है। आपने भी शिकायत की है अधिकारियों ने कि मुकदमे नहीं दर्ज होते महिलाओं से रिलेटेड, और छांगुर बाबा का भी मामला था। क्या कहेंगे? देखिए, जब ये छांगुर बाबा का मामला आया था तो उससे पहले मैं चिंतित थी, क्योंकि ये कम से कम लगभग 10-15 जिले ऐसे हैं कि जहाँ मेन समस्या ये थी कि जहाँ से लड़कियाँ बहुत ज़्यादा गायब होती हैं, और जिनका रिपोर्ट मैं ये कहूँगी कि पुलिस नहीं करती तो ये गलत बात है, क्योंकि शायद वो पुलिस तक पहुँचते भी नहीं हैं कि लोग लड़कियां चली गई। क्योंकि जैसा आपने देखा होगा, अगर छांगुर बाबा की हम बात करें तो उसका जो अड्डा था वो ये पूर्वांचल ही था सारा। और यहाँ क्यों था कि यहाँ थोड़ा सा, एक तो मैं कहना चाहूँगी कि शिक्षा का अभाव भी है, और थोड़ा सा एक कमज़ोर वर्ग, आर्थिक रूप से भी थोड़ा कमज़ोर वर्ग है। तो जैसा आपको पता हो उसमें कि जो वो उसने तो रेट फिक्स किए हुए थे, जैसे कि कोई क्षत्रिय समाज से हैं या कोई ब्राह्मण समाज से हैं तो उनको 15 लाख 12 लाख, कोई गरीब और दलित परिवार से हैं तो उनको 10-10 लाख रुपए। तो मुझे लगता है कि जब जहाँ कुछ चीज़ों का अभाव होता है, आर्थिक कुछ ऐसा होता है, तो जहाँ 10 लाख रुपए अगर मिलते हैं तो बहुत बड़ी एक रकम होती है। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, बहुत ही घिनौना काम जो यहाँ चल रहा था। तो अब हमें भी जाकर समझ में आया कि इस तरह भी यहाँ लड़कियाँ जाती हैं। तो आज मैं सारे जैसे प्रशासनिक लोगों के साथ यहाँ बैठी तो मैंने भी उस पर ये चिंता जताई, क्योंकि अब हमारे सामने बहुत सारी एक तस्वीर क्लियर हो चुकी है कि ये लड़कियों को गायब कैसे किया जा रहा था यहाँ से। तो उस विषय पर आज मेरी बहुत सारी यहाँ बात हुई है, और हमने सबने बैठ के ये प्लान भी किया है कि आगे भी हम देखेंगे, चाहे उनको अगर शिक्षा की बात की जाए तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम शिक्षित कर सकें, लड़कियों को स्कूल भेज सकें। और जागरूकता की बात यह है कि तो मेरी सारे डिपार्टमेंट से बल्कि सबसे बात हुई है, और स्पेशली अगर मैं पुलिस की बात करूं तो उनसे भी, कि हम चौपालों के माध्यम से थोड़ा जागरूकता अभियान चलाएंगे, या वो लड़कियों के कॉलेज हैं या जहां लड़कियां काम करती हैं वहां की कुछ ऐसी जगह हैं, या कहीं भी कुछ ऐसी अगर वो हैं जगह, तो वहाँ जरूर चौपालों के माध्यम से थोड़ा जागरूकता का काम करेंगे। बलरामपुर में अभी भी धर्मांतरण कई मामले सामने आ रहे हैं, गुर्गे उसके एक्टिव हैं, किस तरीके से आप लोग? बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अभी तो ये है ना कि वो मगरमच्छ पकड़ा गया है, तो अभी छोटी छोटी मछलियां हैं वो भी काम कर ही रही हैं, तो उन मछलियों को भी पकड़ने का काम चल ही रहा है। लेकिन अब कोई सोचे कि बहुत दिन तक कोई बच जाएगा तो वो बच नहीं पाएगा, वो संभव नहीं है। अब वो भी सब पकड़ी जाएंगी सारी मछलियाँ जितनी। सरकार ने जीएसटी में रिलैक्सेशन किया है फीमेल को लेकर, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? मैं बिल्कुल इसके लिए सारी महिलाओं को सबको बधाई देती हूँ। और महिला क्या, ये तो पूरे परिवार की बात है। अगर कोई किसी चीज़ पे जीएसटी कम हुई है तो वो एक परिवार की चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा, सबकी जो खर्चों पे भी बचत होगी थोड़ा। और बहुत अच्छी सोच के साथ ये, जो मैं तो यही कहूँगी, जो हमारी वित्त मंत्री हैं और उनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि बहुत अच्छा किया है उन्होंने। आप देवपाटन मंडल में हैं, आईबी की रिपोर्ट गोपनीय है कि 12 श्रावस्ती बलरामपुर में डेमोग्राफी काफ़ी कम हुआ है, हिंदुओं की संख्या काफ़ी कम हुई है। कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर अधिक लोग आ गए हैं, किस तरीके से आप लोग सरकार कार्रवाई करेगी इस लोगों को? संख्या देखिए, सरकार बहुत एक्टिव है, और मैं तो ये कहूँगी कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि जो यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उनकी कार्यशैली है जिस पे वो काम कर रहे हैं। तो क्योंकि ये मैं पहले भी कहती हूँ और आज भी कह रही हूँ कि ये ऐसी खाइयाँ खोद गई थी पिछली सरकारें कि जिनको भरने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर यह भी पक्का है कि खाई है भरी भी जाएंगी, और वो भरने का काम शुरू हो गया है। तो सारी चीज़ें जहाँ जहाँ गड़बड़ हैं, जो भी कुछ हैं, वो सब सुधार तो हो ही रहे हैं। वो अलग बात है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, पर सुधार। सीएम की कार्यशैली ठीक है, लखनऊ में एबीपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, हाथ पैर तोड़ा जा रहा है, तो आपने देखा ना कि उन पर तुरंत कार्रवाई भी हो गई, सारे के सारे सबको रिस्ट्रिकेट किया है ना वहाँ से।
जितने अधिकारी थे, जितने जो उसमें सम्मिलित थे सबको, तो कार्रवाई तो हुई ना। अब ये जो लाठी चार्ज किया ये किया, तो ये सीएम साहब से तो पूछ के किया नहीं, लेकिन जब ये इतनी बेहूदगी हुई है तो उसका परिणाम भी उनको मिला। तो मैं कहती हूँ अगर कुछ हो भी रहा है, कुछ ऐसा क्राइम हो जाता है, अगर वो नॉलेज में आ ही जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसमें सजा नहीं मिलती। हर अपराधी को सजा मिल रही है, चाहे वो किसी भी फील्ड का है। जिस तरीके से जिनके जात परिवर्तन किए गए हैं, धर्मांतरण कराए गए, ऐसी महिलाओं को क्या घर वापसी कराने के लिए महिला आयोग कुछ काम करेंगे क्या? बिल्कुल, हम लगे हुए हैं। मैंने तो बल्कि कहा है, ये जब से आया मैंने कहा मैं कम से कम 15 दिन पूर्वांचल में डेरा डाल के रहने वाली हूँ। वो तो बाई चांस है कि बीच में छुट्टियाँ पड़ जाती हैं कि अब फिर 3 दिन की छुट्टी होगी तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, अदरवाइज तो हमारा पूरा महिला आयोग इसमें लगा हुआ। और ये आपको बताना चाहूँगी, इसके लिए महिला आयोग नीचे तहसील और ब्लॉक लेवल पर उतर के काम कर रहा है। कोई भी समस्या, महिलाओं से संबंधित कोई भी समस्या है उसमें, अगर हमारी, जहाँ तक मैं बात करूँगी, चाहे वो सरकारी योजनाओं की है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर कहीं गड़बड़ होती है तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है आर्थिक उनकी कमजोरी की। और जब आर्थिकता की बात आती है तो सरकार की आज इतनी योजना है कि अगर हर महिला को पहुंचेंगी, क्योंकि स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके और उनकी सुरक्षा से लेके हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, महिला आयोग प्रतिबद्ध है। अगर हम जब तक इन तीनों चीज़ों को सारी महिलाओं तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। मैम, आपने बात की आगरा में जाकिर नाइक का कनेक्शन निकल के आया है धर्मांतरण के मामले में। छांगुर बाबा, अब आगरा में जाकिर नाइक का कनेक्शन है, किस तरीके से महिला आयोग वहाँ पर काम करेगा कार्रवाई के लिए? आपने देखा नहीं, हमारे यहाँ से सारी कार्रवाई भी हो रही है, इतने सारे लोग पकड़े भी गए हैं, और इतने सारे जो धर्मांतरण करके जो लड़कियों को उन्होंने करा था, उन लड़कियों को भी वापस बुला के और उनको फिर से उसको करा रहे हैं। उसमें तो बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, सारी जगह बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है।